नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूए खबर में। खबर की ओर बढ़ने से पहले आपको बता दें कि कल के वीडियो में जिन्होंने हमें कमेंट किया उनके नाम हैं जतिंदर पंजाब इंडिया से, लाभू सिंह राजस्थान से, सूरज चौहान अबू धाबी से, अशोक शर्मा और शारदा सिंह ने कमेंट किया है। इनके अलावा सुरेश यादव हैं दुबई से, राकेश हैं अबू धाबी से, मुकेश जिनेगल हैं DIP2 से। इनके अलावा तारावनन कन्यान है दुबई से, विनीत मसीह हैं मुरादाबाद यूपी से, भानु प्रताप हैं अजमान से, सुमेर हैं जबेल अली से, त्रिभुवन ठेकान हैं आजमगढ़ इंडिया से, सरवन चौहान हैं गोपालगंज बिहार से, बाल कुंवर हैं त्योरिया यूपी से, सोनू कल्याण हैं अबू धाबी से और अल्ताफ अली हैं बहरीन से। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका कमेंट आपके नाम के साथ हमारी वीडियो में फीचर हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो पे अपनी राय हमें जरूर दें, जहां टॉप कमेंट्स फीचर होंगे हमारे अगले बुलेटिन में। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में भारी बारिश का कहर, दुबई RTA ने जारी की बड़ी चेतावनी, बस सेवाओं में देरी और रूट बदलाव से यात्री परेशान। JEE 2026 के लिए बड़ा अपडेट, दुबई, कुवैत और बहरीन में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए NTA ने बदले नियम और सुविधाएं। यूएई में डिलीवरी राइडर्स को बड़ी राहत, भारी बारिश के दौरान ऑफलाइन रहने पर नहीं लगेगी पेनल्टी, कंपनियों ने बदले नियम। यूएई में बारिश का असर, डिलीवरी सेवाओं पर, ऐप्स में दिख रहे क्लोजर और देरी, ग्राहकों को करना पड़ रहा इंतजार। अबू धाबी में भारतीय नागरिक की मौत पर शोक, भारतीय दूतावास ने जताई संवेदना, मामले की जांच जारी। यूएई में कब थमेगा बारिश और तूफान का सिलसिला, मौसम विभाग ने जारी किया पूरे हफ्ते का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में भारी बारिश का कहर, दुबई RTA ने जारी की बड़ी चेतावनी, बस सेवाओं में देरी और रूट बदलाव से यात्री परेशान। दुबई में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि RTA ने आधिकारिक चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि खराब मौसम के कारण कई बस सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। सड़कों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और विजिबिलिटी कम होने के चलते बसों के रूट में बदलाव और देरी देखने को मिल रही है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले RTA के अपडेट्स जरूर चेक करें और अतिरिक्त समय यानी कि एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकले। प्रशासन ने इमरजेंसी रिस्पांस टीमों को अलर्ट मोड पर रखा है, जो कि जल निकासी और ट्रैफिक कंट्रोल का काम कर रही हैं। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से निजी वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। वहीं स्कूल और ऑफिस जाने वालों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई है। अबू धाबी में चिकित्सा क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि, क्लीवलैंड क्लिनिक ने पहली बार इंट्रासेप्ट प्रक्रिया कर क्रॉनिक बैक पेन मरीज को दी राहत। अबू धाबी में क्लीवलैंड क्लिनिक अबू धाबी ने चिकित्सा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अस्पताल ने पहली बार इंट्रासेप्ट प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है, जो कि क्रॉनिक लोअर बैक पेन से पीड़ित मरीजों के लिए एक उन्नत उपचार तकनीक है। इस प्रक्रिया में रीढ़ की हड्डी में मौजूद उन नसों को टारगेट किया जाता है जो दर्द के संकेत भेजती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह मिनिमली इन्वेसिव तकनीक है, जिससे मरीज को कम समय में राहत मिल सकती है और सर्जरी की जरूरत भी कम हो जाती है। इस उपलब्धि को पूरे क्षेत्र के हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार इससे उन मरीजों को नई उम्मीद मिलेगी जो लंबे समय से दवाइयों या पारंपरिक उपचार से राहत नहीं पा सके थे। JEE 2026 के लिए बड़ा अपडेट, दुबई, कुवैत और बहरीन में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए NTA ने बदले नियम और सुविधाएं। दुबई सहित खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय छात्रों के लिए JEE 2026 को लेकर अहम अपडेट सामने आया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्रों और प्रक्रिया से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य विदेश में रहने वाले छात्रों को परीक्षा में भाग लेने के लिए अधिक सुविधाजनक व्यवस्था प्रदान करना है। नए नियमों के तहत समीक्षा केंद्रों की उपलब्धता, एडमिट कार्ड प्रक्रिया और अन्य तकनीकी पहलुओं में सुधार किया गया है। वहीं छात्रों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट्स को ध्यान से पढ़ें और समय पर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय छात्रों के लिए राहत भरा साबित होगा और उन्हें भारत के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के अवसर बढ़ेंगे। यूएई में डिलीवरी राइडर्स को बड़ी राहत, भारी बारिश के दौरान ऑफलाइन रहने पर भी नहीं लगेगी पेनल्टी, कंपनियों ने बदले नियम। यूएई में लगातार खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए डिलीवरी कंपनियों ने अपने राइडर्स के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब यदि डिलीवरी राइडर्स खराब मौसम के कारण ऑफलाइन रहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की पेनल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह निर्णय राइडर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है, क्योंकि जलभराव और फिसलन भरी सड़कों पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कई राइडर्स ने पहले शिकायत की थी कि खराब मौसम में काम करना जोखिम भरा होता है, लेकिन पेनल्टी के डर से उन्हें मजबूरी में काम करना पड़ता था। कंपनियों ने अब इस समस्या को ध्यान में रखते हुए नियमों में बदलाव किया है। साथ ही ग्राहकों से भी अपील की गई है कि वे डिलीवरी में होने वाली देरी को समझें और सहयोग करें।
यूएई में कब थमेगा बारिश और तूफान का सिलसिला। मौसम विभाग ने जारी किया पूरे हफ्ते का अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने की दी गई सलाह। यूएई में जारी बारिश और तूफानी मौसम को लेकर लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया है कि आने वाले दिनों में भी बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक जारी रह सकती है। कुछ इलाकों में भारी बारिश के कारण जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं विजिबिलिटी कम होने से ड्राइविंग करना भी जोखिम भरा हो सकता है। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट पर रखा गया है और स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। स्कूलों और दफ्तरों के संचालन पर भी मौसम का असर पड़ सकता है। यूआई में यूनिवर्सिटी सिस्टम में बड़ा बदलाव, अब एआई रेडीनेस और स्टूडेंट आउटकम्स पर होगा फोकस। शिक्षा क्षेत्र में नई दिशा। यूएई में उच्च शिक्षा को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने यूनिवर्सिटी इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क में बड़ा बदलाव किया है। नए सिस्टम के तहत अब केवल अकादमिक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि स्टूडेंट आउटकम्स, स्किल डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई रेडीनेस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की टेक्नोलॉजी और जॉब मार्केट के लिए बेहतर तरीके से तैयार करना है। वहीं शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम यूएई को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। यूनिवर्सिटीज को अब अपने कोर्स, ट्रेनिंग और रिसर्च को इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार अपडेट करना होगा। वहीं सरकार का कहना है कि इससे छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। ईरान के हमले पर जॉर्डन का कड़ा रुख, यूएई के समर्थन में दिया सख्त बयान, क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच जॉर्डन ने यूएई पर हुए ईरानी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। जॉर्डन सरकार ने इसे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बताया है। वहीं आधिकारिक बयान में कहा गया कि इस तरह की कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है। जॉर्डन ने यूएई के साथ एकजुटता जताते हुए कहा कि वह हर स्थिति में उसके साथ खड़ा है। वहीं इस घटना के बाद मिडिल ईस्ट में भू राजनीतिक तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति को जल्द नियंत्रित नहीं किया गया तो इसका असर वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। खासकर तेल बाजार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसका असर देखा जा सकता है। यूएई में बारिश का असर, डिलीवरी सेवाओं पर ऐप्स में दिख रहे क्लोजर और देरी, ग्राहकों को करना पड़ रहा इंतजार। यूएई में लगातार हो रही बारिश का असर अब ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं पर भी साफ नजर आने लगा है। कई फूड और ग्रोसरी डिलीवरी एप्स पर अस्थायी रूप से सेवाएं बंद या देरी से उपलब्ध हो रही हैं। वहीं जलभराव, ट्रैफिक जाम और खराब मौसम के कारण डिलीवरी पार्टनर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में एप्स टेम्पररी अनअवेलेबल या फिर डिलेड डिलीवरी का मैसेज दिखा रहे हैं। वहीं कंपनियों ने ग्राहकों से धैर्य रखने और स्थिति को समझने की अपील की है। साथ ही डिलीवरी एजेंट्स की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सेवाओं में बदलाव किए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने के बाद ही सेवाएं पूरी तरह पटरी पर लौट पाएंगी। अबू धाबी में भारतीय नागरिक की मौत पर शोक, भारतीय दूतावास ने जताई संवेदना, मामले की जांच जारी। अबू धाबी में एक भारतीय नागरिक की मौत की घटना सामने आने के बाद इंडियन एम्बेसी इन यूएई ने गहरा शोक व्यक्त किया है। दूतावास ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। वहीं प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटना एक हादसे से जुड़ी बताई जा रही है। हालांकि मामले की जांच अभी भी जारी है। संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। दूतावास लगातार स्थानीय प्रशासन से संपर्क में है और परिवार को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा है। सऊदी अरब में बड़े स्तर पर सुरक्षा और विकास योजनाएं तेज, क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक मजबूती पर बढ़ा फोकस। सऊदी अरब में सरकार ने विकास और सुधार से जुड़ी कई नई पहल को तेज कर दिया है। इन योजनाओं का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाना है। विभिन्न सेक्टर जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी में बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से पूरे मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये कदम विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में भी मदद करेगा। सरकार का फोकस अब दीर्घकालिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने पर है। जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.10 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.13 रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 40.12 नेपाली रुपए है, जो कि पिछले दिन 40.08 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.71 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.69 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज
74.45 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.45 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 25.08 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.03 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स? तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 410.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 402.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10,524 रुपए के होते हैं। वहीं आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम यूएई में 499.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 12,807 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 490 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 539 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 529.25 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो लगभग 13,827 रुपए के आसपास होते हैं। अब जानते हैं क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.50 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.67 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 40.94 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.45 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 33.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.40 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.90 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 76.04 पाकिस्तानी रुपये पर था। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 25.50 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.67 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताज़ा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।